सूर्य देवादित्य की संकर्ष आज्ञा भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की वर्तमान शासनाय श्री महावीर भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्रीमंत सागर जी महाराज की आज का पावन दिन जिस दिन की मानस का अभिषेक जिन लिंगों का वह जिनाभिषेक होने जा रहा है, बड़े उत्साह के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रम पाठशाला से लेकर के संवेशिकर विधान और आज नित्य पूजा शांति धारा अभिषेक सब कुछ होने के बाद उन्हें अंतिम मानसून का वह अभिषेक शांति धारा होगी। 16 वर्षों के बाद यह कार्यक्रम मानसून की प्रतिष्ठा के बाद प्रथम रूप से होने जा रहा है। बड़े उत्साह के साथ लोग इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं और आपके इस कार्यक्रम में कई नगरों के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह अनुष्ठान सबके पुण्य का वर्धन करे, सब लोगों के लिए शांति सुख को प्रदान करे, सब लोगों के रोग शोक दूर हो जाए, जगत में स्नेह हो और शांति हो। इस भावना से हम ये अनुष्ठान करेंगे। धर्म की बहुत बड़ी महिमा है। हर जगह जहाँ पर विनय है, भक्ति है, वहीं पर हर एक कार्य में सरल है। बहुत बड़ा मुख लगाया है, थोड़ी देर को नीचे रख लो, पीछे वालों को भी देखिए। एक व्यक्ति ढक जाता है। तो देखिए कि ये कार्यक्रम इंद्राणियों के रूप में बहुत अच्छे से सब ध्वज के केसरिया वस्त्रों के साथ मना रहे हैं और कहते हैं कि जहाँ पर मान का गलन है, विनय है, वहीं पर हर कार्य की शोभा है। मान का गलन करने वाला मानसून है। चौथे काल की बात याद आती है कि जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद 66 दिन बीते, भगवान की वाणी नहीं थी। इंद्र को चिंता हो गई, क्या कारण है? सबसे प्रथम तो ये है कि भगवान की वाणी को झेलने वाला कोई चाहिए। वे सामान्य नहीं है। उनकी वाणी जो वृद्धि है वह बहुत महान है, जग का कल्याण करने वाली है। वह ऐसी भाषा, इस प्रकार की अर्धनादी भाषा सबको प्रकट करती है। उनको देखते ही लोगों के समाधान हो जाते हैं, फिर वाणी सुनते ही लोग प्रकट होते हैं। लेकिन उस शास्त्र को समझना, तत्व को समझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। सिंधिनी का रूप हर पात्र में नहीं टिकता है, छिप हो जाती है, उसे स्वर्ण पात्र चाहिए। ऐसे भगवान की वाणी को झेलने के लिए कोई गणधर चाहिए। गणधर के बिना भगवान की वाणी नहीं। हाँ, गणधर को कीर्ति है थोड़ी उनके दीक्षा के पूर्व, लेकिन जब सब लोगों के कल्याण के लिए वाणी सामूहिक रूप से और विशेष रूप से खिलती है तो गणधर के द्वारा वह वाणी लोगों को ग्रंथ रूप से उपलब्ध करके पहुंचाई जाती है। वे समझाते हैं अर्थ को और उसके माध्यम से लोगों का कल्याण होता है। इंद्र ने सोच करके कि भाई ऐसा कौन होगा जो भगवान की वाणी को देख सकेगा।
वो विचार किया अपने अवधि यहाँ से भी जाना, देवों का अवधियान होता है। मालूम पड़ गया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम इंद्रभूति है, वो उसका गौतम है, ब्राह्मण है, और वह कहता है सभी वेदों का मैं ज्ञाता हूँ, मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं है। 500 शिष्यों के साथ भगवा वस्त्रों में बड़े बड़े जटाजूट रखाए हुए वह कहता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, और उसके पास वो योग्यता है, वह भगवान की वाणी को झेल करके सबको आठ रूप से बताएगा, और उसके बिना एक कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए इंद्र ने एक उपाय सोचा कि उसके मान को बधाए तो कैसे। इंद्र स्वर्ग से आया और आकर के उस इंद्रभूति के क्या बैठा नहीं होता है, इसे छोड़ के चले। तो इंद्रभूति के निकट में जब वह जाता है और किस रूप में जाए तो वह वैसे ही वेशभूषा अपना लेता है, और वहां जाकर के उनके शिष्यों के रूप में उपस्थित होता है और प्रश्न करता है कि त्रैकालं ज्योतिषत्वं नवपदसहितं जीवसत्तारेशा पंचामृत शास्त्रिकाय इत्यादि रूप से जब प्रश्न करता है तो कि ये सब क्या है, तीन काल क्या है, क्षेत्र क्या है, जीव क्या है, सप्रेषाएं क्या है, पंचामृतिकाय कैसे बोलते हैं, इत्यादि प्रश्न जब किए, इनमें से एक का भी समाधान नहीं। एक का भी समाधान जब नहीं मिलता, एक का भी उत्तर नहीं आता, तब उस समय ऐसा लगता है कि वास्तव में मैं क्या सोचता था और क्या हो गया। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे ज्ञान से परे कोई ज्ञान होगा, मेरे ज्ञान से उत्कृष्ट कोई ज्ञान होगा। और जब एक प्रश्न सुने तो वह आता रह गया। आप कहते दांतों पर उंगली लगाना ऐसा हो जाता है। आश्चर्य हुआ कि ऐसा ज्ञान भी इस विश्व में किसी के पास है। और पूछा कि भाई जो प्रश्न किए हैं इनमें से एक का भी जवाब मेरे पास नहीं है। मैंने सारे वेदों को जान लिया लेकिन मेरे पास एक ज्ञान नहीं है। क्या इस विश्व में कोई जानता है? आप तो कहते थे कि मेरे ज्ञान से परे कोई ज्ञान नहीं है। नहीं, आज मेरा मान खंडित हो गया। मैं मानता हूं कि मैं बहुत पीछे हूं। अगर इसे जानने वाला कोई है तो कौन है इस विश्व में इसको जानने वाला? बोला हुआ है जानने वाला महावीर। महावीर कौन है? कहां से आया महावीर? और महावीर के बारे में इसे आश्चर्य हुआ और उसी समय कहा गया कि वे हैं तीर्थंकर महावीर। कहां है वे? अरे उनकी विशाल समोसों की रचना सजी हुई है। वह ऐसा महान समोसन, एक योजन का समोसन है, अष्टभूमियां हैं, 12 सभाएं हैं, 3 कटनी है और उस ऊपर भगवान विराजते हैं। सहस्त्र कमल है, सिंहासन है, चामर है, छत्र है। ऐसा वैभव है और उतना ही नहीं, स्वर्गों के देवता अपना स्वर्ग छोड़ के आ रहे हैं विमानों से। असंख्य देवी देवता उनकी पूजा को आतुर है। वहां उनके चरणों में बड़े राजा महाराजा सब बैठते हैं। 7 प्रकार के मुनि हैं, श्रावक हैं, चारों निकाय के देव हैं, चारों निकाय की देवियां हैं, आलिका है, श्राविका है, और यहाँ पर प्रेम से प्राणी भी वहां बैठे हैं, सभी परिचित नहीं। और आप इससे परिचित नहीं है? मुझे तो आज पहली बार सुनने में आया है। चलो तो फिर आपको दिखाते हैं।
चलिए दिखाइए मुझे महावीर कौन है। जब चल दिए तो देखा रास्ते में दर्पण में भूमि मंगल सुगंधित वायु बह रही है और बहुत अच्छा वातावरण है, गंगोदर वृष्टि हो रही है और जैसे हवा में उड़ के जा रहा है ऐसा अपने आप एक अतिशय हो रहा है। चारों ऋतुओं के फल फूल आए हुए हैं, जय जयकार की ध्वनि दूसरे की बात बज रहे हैं और ऐसे विमान पूरे आकाश को भर दिया है। स्वर्गलोक से विमान वहां पर आए हैं। देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो मैंने पहली बार देखा, विश्व में कोई ऐसा महान है आज तक मैंने नहीं जाना, कल्पना भी नहीं की। वही सच्चा देव होगा, वही सच्चा भगवान होगा, वही सच्चा गुरु होगा और ये विश्व में इससे बड़ा कोई नहीं। और जैसे पहुंचते गए उत्साह बढ़ता गया, श्रद्धा बढ़ती गई और जो वहां पहुंचे धूली साल करकोट था बहुत बड़ा, 4 द्वार थे, विजय वेद अपराजित द्वार। उन द्वारों से प्रवेश करते मानस स्तंभ, बीचरा प्रतिमाएं, बावड़ियां बनी हुई है, माथे नहीं धुलते हैं, अपने कर्म भी धुलते, अपने साथ भाव दिखते हैं, जिसके साथ भाव है तो आगे पीछे के 3 भाव भी दिखते हैं। मानस स्तंभ को देखते ही मान शुरू हो गया, ये सच्चे बीचरा भगवान विराजमान है, कैसी नाशार दृष्टि है, यही सच्चे प्रभु है, भगवान है, यही सच्चा धर्म है। और चरणों में नतमस्तक हुआ कि साष्टांग उसने नमस्कार किया और मिथ्या के टुकड़े टुकड़े हो गए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और समोषण में प्रवेश मिला। चलता गया आगे, कैसे होंगे भगवान और प्रभु के चरणों में पहुंच करके उनकी 3 प्रदक्षिणाएं लगाई, मुनियों के सभा में बैठ गए और थोड़ी सी वाणी हो गई उनके लिए और उसको समझ करके उन्होंने जिन दीक्षा को धारण किया और मुनि बन करके बेमती सुखवती मना करे 4 ज्ञान के धारी हुए। ये थी गुरु पूर्णिमा। आप बोलते हो श्रावण मास शुरुआत होती है, उसके दूसरे दिन आती है और बस दूसरे दिन से भगवान की वाणी प्रारंभ हो गई। तो उन इंद्रभूति गौतम गणधर ने देवी और सबको उसका अर्थ बताया, सबका सौभाग्य जग गया, ऐसे प्रसन्न हो गए भगवान की वाणी को समझ करके और दीक्षा लेने लगे, मोक्ष मार्ग पर चलने लगे। कितनी बड़ी भावना, ये है समर्पण। समर्पण जहां आ जाता है वहां व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। समर्पण की बहुत आवश्यकता है जीवन में। समर्पण एक ऐसी चीज है, हमारे आगम में बताया है मूलाचार में, इसको उपसंपत्त करते हैं। मैं आपका हो गया, जैसे मिट्टी अपने कुंभकार के हाथों में समर्पित हो जाती है और कहती मैं कुछ नहीं करूंगी आनाकानी, अब तो बस जैसा मुझे बना दो मैं बन जाऊंगी, ठोको चाहे पीटो चाहे मुझे धूप में रखो या तो अग्नि में जला दो, मुझे तो वह रूप दे दो जिसके माध्यम से मैं अपने जीवन को बहुत महान बना लूं और विभाव में टर्नक गर्म पानी को स्वभाव में लाने वाला कुंभ बन जाता है और अपने शत्रु जैसे पानी से पिघलता नहीं है और संदेश देता है बजाने पर, जैसे मुख माटी में लिखा है कि सारे सारे गम संसार के आत्मा के स्थान नहीं है, पद नहीं है, ऐसा महान वह कुंभ बन जाता है। बंधुओं, ऐसे ही हम गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, जैसे इंद्रभूति गौतम गणधर हुए, तुमने क्या रूप पाया कि 3 लोग से पूज्य बन गए, सारे मुनियों के प्रधान बन गए, धन्य हो ऐसे महान, और उनसे मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुआ। आज भगवान महावीर के शासन काल में हम है, जो ग्रंथ आज है सब इंद्रभूति गौतम गणधर की देन है। अगर भगवान की वाणी को न समझा होता तो ये परंपरा से हमारे पास ज्ञान ना करीब 10,000 साल होंगे, सब उसी बादशाह से निकली हुई चीजें आज जो कि जिसमें रत्नाकर का वर्णन है, सम्यक रूप है, वे आज हमारे सामने उपलब्ध है। उन्हीं से आज हम चल पा रहे हैं, आज सोच पा रहे हैं, धर्म ध्यान कर पा रहे हैं और आप सब लोग इस धर्म के प्रति आस्थावान हो। अगर ये साथ ना होते, ये जिनवानी मात्र ना होती तो आज हम कहाँ होते, कितने अंधकार में होते, कौन से विचार। तो समर्पण है, इसको संपत्त कहते हैं। समर्पण होना चाहिए। जब श्रद्धा जग जाती है समर्पण हो जाता है। देखो समर्पित व्यक्ति क्या से क्या बन जाता है।
और समर्पण ना हो तो कहाँ पीछे रह सकते। एक बार क्या होता है कि एक गुरु के पास एक शिष्य होता है और गुरु महाराज जंगल में जब विराजमान होते हैं वह वहां पर महाराज के पास में बैठे और महाराज ध्यान में नहीं होते हैं। ध्यान में नहीं होने के बाद उनकी परीक्षा होती है। जंगल से एक शेर आता है। वह शेर आकर के जो पास में आता है तो शिष्य को डर लगता है, समर्पण नहीं था, डर लगा और डरते डरते धीरे धीरे वो भागने लगा और भाग करके जैसे जो शेर पास में आया और शिष्य जाकर के पेड़ पर चढ़ गया और चढ़ करके देखने लगा अब क्या होगा। शेर पास में आया, अब पेड़ पर तो नहीं चढ़ पाता शेर, कभी चढ़ता भी आप लोगों ने देखा चीता वगैरह तो चढ़ जाता, लेकिन शायद उसे इतना वक्त नहीं हो या क्या कारण, उसे इससे कोई मतलब नहीं था। गुरु दर्शन को आया तो गुरु के पास आया वो आकर के उनके चरणों को मुख से स्पर्श किया, सूंघ लिया, परिक्रमा लगाई, कानों के पास मुख से सूंघ लिया। शिष्य को ऐसा लगा कि देखो नमन कर रहा है शेर, देखो कुछ कह रहा है शेर, और धीरे 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 वह शेर वहां से चला। जैसे जैसे गया शिष्य नीचे उतरा, धीरे से आके बैठ गया गुरु के पास। गुरु ने जानता है कि भाग गया था और जो ही महाराज जी का ध्यान पूरा हुआ उन्हें देखा तो शिष्य बाजू में बैठा है और कह रहा है महाराज आज बड़ा आश्चर्य हो गया, आपको नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो अपने ध्यान में था, आप कितने ध्यान में उतर गए थे, लेकिन अभी आपके ऊपर मक्खियां बैठ रही हैं तो आप पीछे से ऐसे कर रहे हैं, आप मक्खी को भगा रहे हैं। तो जब शेर आया था तब आपने नहीं भगाया, शेर आने पर आपने नहीं भगाया और अभी आप मक्खी भगा रहे हैं। तो ये भी बताइए कि शेर आपसे कुछ बोल के गया है, शेर आपसे कुछ बोल करके गया है, नमन किया, प्रदक्षिणा में कुछ बोला है आपके कान में, तुम कहां थे उस समय, तुम कहां थे? क्षमा करना गुरु महाराज, मैं तो डर गया था, मैं भाग गए थे। शेर यही तो करके गया होगा, तुम सोच सकते हो, शेर यही तो करके गया होगा, तुम सोच सकते हो कि जो अपने गुरु पर आपत्ति आने पर भाग जाए उसको पहले से भगा देना चाहिए, भाग जाते तो कहता है आज बड़ी परीक्षा। शेर ने ऐसी बात कही हुई, मुझे गुरु ने बता दी, वास्तव में गुरु की रक्षा के लिए मुझे पास में बैठना चाहिए। गुरु को ना कुछ करके मुझे कुछ कर जाता तो कोई बात नहीं, गुरु का जीवन बचा दो, गुरु इतने लोगों के जीवन को बचाते हैं, सबके लिए वे महान बनाते हैं, तो हमें गुरु को बचाना चाहिए। हम तो भागे, ठीक है, ये हमको सबक मिल गया, आज से कभी गुरु को छोड़ के समर्पण नहीं होने से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। और कहा देख आज मक्खी को भगा रहा हूं, अभी मैं मक्खी को भगा रहा हूं, अहिंसा दृष्टि से कि उसको दूर हटा रहा हूं, क्योंकि अभी मेरा ध्यान उस पर नहीं। जब शेर आया था तो मैंने नहीं भगाया, जब शेर आया था मैंने नहीं भगाया, तो उस समय मेरे ध्यान में था भगवान, मेरे ध्यान में भगवान थे, मैंने शेर को नहीं भगाया और मैं मक्खी को भगा रहा हूं क्योंकि मेरे ध्यान में तू है। तेरा ध्यान करने से मेरे को मक्खी भगाना नहीं हो रहा। ध्यान रख, प्रभु को जब ध्याते आत्मा को ध्याते हैं तो समझ सकते, न कोई शरीर की परवाह न कुछ। तो ध्यान रखना, समर्पण की बहुत बड़ी खासियत है
जो कि अपने जीवन को महान बनाती है। कई बार कमंडल लेने वालों को भी नमस्कार करने लगे, अरे भैया कमंडल ये भी काबू के बड़े सेवक। कहने का अर्थ है कि बासी थाली की कीमत हो जाती है, उसकी भी रक्षा होती है। कोई महाराज के साथ जाते हैं तो सब लोग बुलाते हैं हमारे घर में चलो, हमारे घर में चलो। अरे महाराज के दर्शन को ही आ गए तो कहते हैं बड़े भक्त हैं, कभी बाहर नहीं खाते होंगे, भैया तो घर में खिलाओ, हमको पुण्य मिलेगा। कितने अपने घर परिवार को छोड़ कितना खर्चा करके आए हैं, इनको अपने घर पर ले जाएंगे, हम भी इनकी गुरु भक्ति की भावना है। कई लोग बुलाते हैं हमारे घर में आओ, हमारे घर में आओ। अभी भी मैंने देखा हमारे पास कई लोग आए, हमारे घर में इतनी जगह माता इतनी वर्णन करने वाले घर में ये सुविधा हो सुविधा, हमारे घर में भेज तुम्हारा। इतनी भक्ति भावना है लोगों की, क्योंकि भक्तों के प्रति उनका स्नेह हो जाता है कि ऐसी भक्ति हम भी कर पाए, हम भी किसी गुरु के पास जा पाए, ऐसी महान। और हुआ क्या, एक बात एक दूसरे गुरु की बात कहूं कि जब वे नगर में आते थे, एक लकड़ी वाला देखता था, सिर पर लकड़ी रखे बेचने लगा था, देखता था ये गुरु आते ही लोग नमस्ते नमस्ते करते और प्रणाम करते, बुलाते हैं हे स्वामी नमस्ते नमस्ते, अक्कर बोलते हैं, अक्कर बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि बोलते हैं और गलत भावों से उनके चरणों को धोते हैं, पूजा करते हैं, आहार देते हैं। कितनी तपस्या है इनकी, वो कितनी भक्ति है भक्तों में। तो वह एक जगह लकड़ी छोड़ के उनके साथ में जाता है देखने के लिए, आहार वगैरह देखता है। और एक दिन आहार उसने पूरा देखा, पूरा देखते ही लोगों ने पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? अरे भैया आहार को चलो, हमारे घर में भोजन कर लो, तुमने बड़ी भक्ति की अपने गुरु की, तुम गुरु के भक्त हो। मैं गुरु का भक्त क्या, मैं तो देखने आया हूं, तो लगा रहा हूं, लकड़ी देखता हूं मैं तो। आज मुझे सब भाव आ गए गुरु की, में ये सब सेवा और सब देख लूं, हाथ दिया। मैं तो जंगल जाऊंगा और फिर लकड़ी वगैरह लाता हूं, जो बेच के मिल गया तो कुछ दे के खा लेता हूं, ये मेरा काम है, मेहनत की करता हूं मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं भैया ऐसा नहीं, तुम्हें आज भोजन करना है और उसको भोजन मुझे भाई देखने मात्र में इतना अच्छे से भोजन करा दिया, मुझे लकड़ी अपनी बेचने का क्या काम करता है, मुझे आहार देखूंगा वो मुझे और वास्तव में यही करने लगा। उसने रोज ही गुरु के पास सेवा में रहता, अब महाराज के साथ जाता, रक्षा भी करता, जंगल जाए तो जाता, कहीं महाराज रहे तो रहता, महाराज की आहारचर्या जो कुछ सेवा का अवसर मिल जाए तो कर लेता। काम अच्छा मिल गया उसको, बेचारा धन हो गया, सारे लोग उसकी बहुत पूछ करते, बहुत अच्छे से उसे भी भोजन आदि का सब ध्यान रखते। और उसने कहा अब तो मैं महाराज जी जैसा ध्यान भी करूंगा, ज्ञान भी करूंगा। प्रवचन सुन के ज्ञान बढ़ गया, बढ़ते 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 उसके ऐसे भाव हो गए कि ये तो बहुत सरल ना हो गया। ऐसे मुनि पद होता है, ऐसे 28 गुरु होते हैं, ऐसी क्रिया होती है। कुछ दिनों में इतना परिपक्व हो गया कि उसने जैन धर्म को स्वीकार किया था, उस श्रावक के व्रत पालने लगा और एक दिन गुरु से कहा कि मुझे आप अपना जैसा बना दीजिए। बहुत कठिन मार्ग का मार्ग है, परिचय अवसर होंगे, कुछ नहीं, आप जैसे जैसे हम रहेंगे, हम भी सब सहेंगे, आपका शरीर से मेरा शरीर ऐसा ही है, कुछ बात नहीं है। आप तो आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद में शक्ति है, जो होना सो हो जाए, अब शरीर की मुझे कोई परवाह नहीं है। तो ऐसी भावना भाता रहा, उन्होंने बड़ी परीक्षाएं की और एक दिन उसे मुनि दीक्षा दे दी। मुनि बन गया, भोला भाला था, ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन क्रिया में परिपक्व, जो क्रिया गुरु करते थे वही करता था। भले उस क्रिया का नाम नहीं मालूम, लेकिन आप कुछ भी कमी नहीं निकाल सकते। इतने खुश हो गए लोग सारे, क्या चमत्कार हो गया जीवन में। मां महाराज के पीछे लग गया था, आज तो पीछी मिल गई, पीछे लगने से पीछी मिल गई। धन्य हो, परमेश जी बन गया, देवताओं से भी पूछ हो गया। धम्मो मंगल मुक्त अहिंसा संयम हो, देवा भी
जिसका मन अहिंसा संयम तप में लगा हुआ है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। ऐसा आचार्य कृपा स्वामी ने अपनी वीर भक्ति में धन्य हो। क्या से क्या से मिल गया वो करते हैं। ये उदाहरण कहां से क्या है हमने सुना है कहीं पर है। और वही आत्मा अगले भाव में शायद उसके पास सम्यक रहा हुई छूट गया। मानव पर्याय मिली, ये तो देवदत्ता मानव पर्याय मिली उसे। वो भी कहां कौन सी राजकुल में जन्मा और राजकुल में जन्मने के बाद हुए सम्राट हुआ। पूरे देश के राजाओं का राजा हुआ। उसका नाम हुआ सम्राट चंद्रगुप्त। क्या नाम हुआ? सम्राट चंद्रगुप्त। पहले जन्म में लकड़हारा महाराज के पीछे लग गया, पीछे मिल गई तो सम्राट। ये उदाहरण बहुत प्यारे लगे। समर्पण का परिणाम है। वो गुरु को छोड़ के भजाया तो क्या समर्पण है? अपनी चिंता ही गुरु की करनी। प्राण भी जाने लेकिन हम कभी गुरु को नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार की महिमा धन्य हो सम्राट चंद्रगुप्त बने और जिन्होंने फिर सुटकेरी भद्रबाहु स्वामी के भक्त बने और अपना सम्राट छोड़ करके एक बार कई हजार मुनियों के साथ उन्होंने फिर दीक्षा धारण की। अब सम्राट को छोड़ के दीक्षा धारण की और वे ऐसे सम्राट मुनि बने और भद्रबाहु स्वामी की सर्दिक नाम श्रवण बुलाने लगे। जब वहां के बाहुबली नहीं थे 2000 वर्ष पहले की बात, एक गुफा की बस, कोई बस्ती नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने अपना आचार्य का दिशाप मुनि को दिया, तमिलनाडु का बिहार कराया और वे वहीं पर रहे और कहा सब लोग जाओ मैं हार जल का त्याग करता हूं। लेकिन चंद्रगुप्त नहीं गए, जिनका नाम शायद प्रभात चंद्र रख दिया था, वे नहीं गए, वहीं रहे। और 4 दिनों तक आहार नहीं हुआ। चारों दिशाओं में 5वें दिन देवों को चौका लगाना पड़ा। समझ लिया देव चौका लगाया। 12 वर्ष तक देवों ने आहार दिया उनको। 4 दिन पास हो गए तब कोई घर नहीं। देवों ने 12 वर्ष चौका व्यासभाग ने बोला गुरु की संरचना हो गई और उनके शिष्य लोग आए तमिलनाडु से, विशाखाचार्य आदि। आहार को उठे, कहां उठेंगे? बोले इस दिशा में बनेंगे। गए, आने के बाद एक महाराज जी कमंडल लेके नहीं आए, किसने कहा हम लाएंगे। शाम को देखने गए तो वहां कोई बस्ती नहीं, कुछ नहीं। कमंडल पेड़ पटका का मालूम पड़ा कि यहाँ देव आते हैं, नगर बसाते हैं, आहार देते हैं। कितनी बड़ी भक्ति बंधुओं। ये गुरु भक्ति का परिणाम। जब गुरु की भक्ति करेगा उसे सम्राट जैसा बनने को मिलेगा और सम्राट का पद छोड़ेगा तो देवता आकर के उसके चरणों की सेवा करेगा। इतनी बड़ी महिमा है। समर्पण की बहुत बड़ी कीमत जीवन में है। मानव संघ में आज हम लोग जिन बिंदु को देख रहे हैं, अपने मान को गलाइए। इंद्रभूति गौतम का मान गला, उन्हें भी इतनी बड़ी चीज मिल गई। महासिंधर्मी नहीं, समुद्र दृष्टि नहीं, तो रिद्धिधारी नहीं बन गए। श्रेष्ठ रिद्धियां उन्हें प्राप्त हो गई थी दीक्षा लेते ही। 4 ज्ञान के धारी और भगवान महावीर के उपदेश को उन्होंने जन तक पहुंचाया और गणधर बन के अंत में फिर उन्होंने भगवान महावीर के मोक्ष के बाद उन्होंने भी केवल ज्ञान पाया, उनकी गंगू की रसी और उनका विहार हुआ और अंत में उन्होंने गुणावा नवादा स्थान है पार्वती के पास, वहां से मोक्ष पाया है। ऐसे इंद्रभूति गौतम गणधर धन्य हो। हमको भी ऐसा ही अवसर मिले, हम भी गुरु भक्ति करें, गुरु को समर्पित रहें, उनके आहार विहार आदि के लोग संगपति बनते हैं। जैसे हमारी यात्राएं किसी ने शिखर जी की करवाई, संदेश शिखर की अपनी ओर से, किसी ने गिरनार की करवाई, किसी ने हस्तिनापुर की करवाई, किसी ने सुब्रमण्य बोला, किसी ने तमिलनाडु। महीनों महीनों साथ रहे, भूल गए अपने घर परिवार को, पूरी सारी व्यवस्थाएं करते रहे। ऐसे भक्त जी बहुत दिल में जन्मों जन्मों का पुण्य होता है। आप 1 महीने विहार करवा लो या 1 चौमासा करवा लो, अपनी ओर से समान पुण्य है। क्योंकि विहार में कई प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां, असुविधाएं रहती है। फिर भी व्यक्ति समाधान से होकर के काम करता है तो ये बहुत बड़ा पुण्य होता है। बिहार में जाने वाले लोग कुछ
विजयी होते हैं, सब सहनशीलता रखते हैं। तो यही कहता हूं कि गुरु कृपा जीवन में, गुरु कृपा जीवन में बहुत निराली है। होली यही, दशहरा यही जगह, गुरु कृपा जीवन में बड़ी निराली है। होली यही, दशहरा यही दिवाली है। जो शिष्य है गुरु का वो सदा ऋणी रहेगा, जो शिष्य है गुरु का वो सदा ऋणी रहेगा। उपकार गुरु का कभी न चुका सकेगा, उपकार गुरु का कभी न चुका सकेगा। कहते हुए कहता हूँ कि अब हम लोग ऐसे ही समर्पित होके, अब तो निरोगता आ गई है, जिनकी पूजाएं छोटी पूजाओं में लग जाओ। पाठशालाएं मंदिर पाठशालाएं खुल गई, अब खुली रहेगी और अभिषेक पूजा होते रहेंगे। और एक एक विधान भी कर लो, जिनकी पूजाएं छूट गई हैं तो अपनी पूर्ति कर लो। लॉकडाउन के समय जो कुछ हुआ था, अब तो कोरोना गया समझो, गुरुओं का आशीर्वाद है, पंचकर्म होने लगे, विधान होने लगे। मेरे सानिध्य में ललितपुर में एक बड़ा विधान लोक कल्याण महामंडल विधान हुआ। समोसड़ की रचना 250 से निगरानी बैठे। अभी राजगढ़ में भी हो गया, सागर में भी चल रहा है, अपने संघ के हैं कोई महाराज लोग, और यहाँ भी मंडी बाबा में चल रहा है। सब जगह चल रहे हैं और कई जगह से निवेदन भी आ रहे हैं। आपके यहाँ भी हो गया, करते जाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। और शिखर जी, अगर शिखर जी को बचाना है तो ऊपर कोई भी झोपड़ियां वगैरह बन रही है, लोग बस रहे हैं, वैसे हो रहे हैं, तो अपन गिरनार नहीं बढ़ने देंगे। अपन संकल्प करेंगे कि मधुबन के आगे हम लोग कुछ खाने की चीज नहीं खरीदेंगे, जो ले जाएंगे अपने साथ। कितना चाहिए? पानी की जगह मिलता है, अगर खरीदोगे तो और वहां झोपड़ियां बनेंगी, मकान बनेंगे, और हमारा साथ पूरा शिखर जी चला जाएगा। अगर न्याय जैसा ना हो जाए तो आज हाथ उठा करके परिचय देंगे कौन शिखर जी की रक्षा करना चाहता है कि हम मधुबन के आगे खाने की चीजें नहीं खरीदेंगे, जो चाहिए अपने साथ ले जाएंगे। क्या भाषा का मिलता है, ध्यान रखेंगे। कौन रक्षा करना चाहता है? हाथ उठाइए, हाथ उठाओ कि शिखर जी की रक्षा करना है और हम एक संकल्प पालेंगे। बहुत अच्छी भावना से दोनों हाथ उठाओ, से बता दो अपना सही भक्ति भाव। बहुत अच्छा मेरा आशीर्वाद है। साथ ही क्या हम लोगों को पुनः जन्म पाना है कि नहीं पाना, कि बस हमने पाना है ना? एक ही बात कह रहा हूँ, आज के खान पान में कमी नहीं मालूम कि क्या मिलाया जा रहा है, अंडा, मछली, मांस और क्या क्या मिलाया जा रहा है, शराब वगैरह। हमें अगर मालूम पड़ा, सुनिए, केक वगैरह बाजार का अंडे से बनता है, पिज्जा गोमान से बनता है, और कौन कौन से लेस नाम का चिप्स है वो सुगर की चर्बी में तलते हैं, और किस किस में टॉफी में कैसे 5 लाख चूजे एक पटरी पर जा रहे हैं और जाकर के कड़कते हुए पिस रहे हैं, बताया चित्र में, और बेचूजे पेस्ट बन के उसमें कुछ स्वीट मिला करके और एक राड बना करके कट करके प्लास्टिक में पैक, वो टॉफी बनी, चॉकलेट बनी। विदेशों से आ रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है, सब कुछ घंटों में एरोप्लेन से 1000 टन आ जाता है माल। आप ध्यान रखिए, बच्चों को क्या खिला रहे हैं, गूगल पर सर्च करिए, कई टॉनिक वगैरह रहती है मेडिकल पर, उनमें नियम से मांस वगैरह रहता है, खून वगैरह रहता है। कई दवाइयां ऐसी आ रही हैं जो रक्त और मांस से बनी है। आज संकल्प कर लो, अगर हमें मालूम होगा, जैसे कि एक तुम्हारे इसमें आती है जो होम्योपैथी दवाई में एक चीटिया दवाई आती है, और चीटिया, सुनिए, चीटिया कैसे बनती है? मछली से बनती है। एक एक दवाई वहां झिगड़ा, बिच्छू, सांप आदि से बनती है, और उस दवाई में किसे मछली कहाँ पड़ी हुई और कैसे वो बनाई और इतनी हिंसक बनाई। कई अपने जैन मंदिरों को औषधालय खुले हुए हैं, कई महिलाओं को नहीं मालूम, महिलाओं को सबसे पहले दी जाती है। उसमें क्या होता है? उसमें उनके लिए विटामिन होता है, कैल्शियम होता है, महिलाओं को देते, अब उसमें मछली मिली हुई है। आज संकल्प करो सब लोग, अगर उन्हें जैन धर्म पाना है, एक बार और हाथ उठाऊंगा मैं, उन्हें जैन धर्म पाना है तो हमें अगर मालूम होगा कि इस दवाई में मांस, अंडा, मछली है, शराब है, हम उसका सेवन नहीं करेंगे। मतलब मांस है तो सेवन नहीं करेंगे। हाथ उठा दो तो उन्हें जैन धर्म चलेगा, मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। सच्चे जैन बनो, मालूम है तो दवाई नहीं खाएंगे, किसी को नहीं खिलाएंगे, अनुभव नहीं करेंगे, हाथ उठाओ, ऐसी दवाई का व्यापार भी नहीं करेंगे, तो मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद है, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमारे सामने विराजमान है, आज अभिषेक कर रहे हैं, हमारा जीवन सफल हो, सबका हो, प्यार
सेवन नहीं करेंगे और हमको अगले जीवन में आपके समोसन का दर्शन हो। हे भगवान, सम्यक दर्शन की टिकट है। सच्चे देव गुरु पर श्रद्धा करेंगे, पंच परमेश्वर को पूजेंगे, 5 को नमो करेंगे, नमन करेंगे, 4 ही शरण में जाएंगे और किसी की शरण में नहीं जाएंगे। हमें महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, समोसन का टिकट दीजिए। ठीक है, आशीर्वाद दे रहा हूँ।